भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट के तत्वाधान में सावन के पहले सोमवार को मां दुर्गा मंदिर परिसर में पौधारोपण का कार्य किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुनील सिंह जी यादव एवं भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट के उज्जैन जिला अध्यक्ष श्री मुकेश जी विश्वकर्मा के तत्वाधान में मां दुर्गा मंदिर परिसर रेलवे कॉलोनी नागदा में पीपल, नीम एवं अन्य छायादार पौधों को रोपित किया गया एवं प्रण लिया गया कि भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट की समस्त टीम द्वारा इस वर्ष 1 लाख पौधे रोपित किए जाएंगे एवं उनके वृक्ष बनने तक पूरा ध्यान दिया जाएगा। तहसील अध्यक्ष जीवन लाल जैन चाय वाले ने कहा कि हमें पेड़ लगाना ही नहीं बल्कि उसकी देखभाल भी करनी चाहिए, जैसे हम अपने बच्चों की देखभाल कर उन्हें बड़ा करते हैं। बच्चे तो बड़े होकर माँ बाप का साथ दे या न दे, पेड़ हमारा ही नहीं बल्कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी साथ देता है। हमें अपने जीवन में 2 से 5 पेड़ जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि इंसान मरता है तो वो एक पेड़ जरूर साथ ले जाता है। पौधा रोपण करने में भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री सुनील सिंह जी यादव के अलावा उज्जैन जिला अध्यक्ष श्री मुकेश जी विश्वकर्मा, राष्ट्रीय सचिव श्री शिवम जी तिवारी, मध्य प्रदेश उपाध्यक्ष श्री मनीष जी गुप्ता, उज्जैन जिला मंत्री श्री मुकेश जी मेहरा, नागदा तहसील अध्यक्ष श्री जीवनलाल जी जैन चायवाले, उज्जैन जिला सदस्य श्री मनोज सांवरिया, नागदा नगर महामंत्री श्री मनोज जी पोरवाल, नागदा नगर उपाध्यक्ष श्री दर्शन जैन, नागदा नगर मंत्री श्री शिवम जी राठौर, नागदा सदस्य श्री सतीश बोरासी, स्वयंसेवक संघ से श्री देवेंद्र जी कुशवाहा उपस्थित रहे। Found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. आज सावन के पहले सोमवार के दिन भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट की टीम ने पौधारोपण का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुनील जी यादव साहब उपस्थित रहे और सोनी साहब उपस्थित रहे, मनीष जी और देवेंद्र कुशवाहा साहब और जीवनलाल जी जैन साहब और
सभी पूरी टीम उपस्थित रही और हमने यहाँ पे वृक्षारोपण किया। वृक्ष इंसान ही नहीं अपितु हर उस प्राणी के लिए एक लाइफलाइन समान है। इंसान हुए, पशु हुए, पक्षी हुए, यहाँ तक कि अपन नागदा के अंदर रहते हैं, यहाँ की रेसिन फैक्ट्री है। यहाँ सभी को मालूम है कि यहाँ प्रदूषण का जो परसेंटेज ज़्यादा रहता है। तो वृक्षारोपण जो है, वृक्ष लगाना अपने जीवन में बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इंसान जो है सबसे पहले अगर उठता है सुबह तो उसको अच्छी हवा चाहिए, खुली ताज़ी हवा चाहिए। तो वो पेड़ों के माध्यम से ही संभव हो पाता है। वृक्ष लाइफलाइन कह सकते हैं आप जीवन में। अगर अपनी लाइफलाइन अगर वृक्ष लगा रहे हो मतलब आप अपनी लाइफलाइन बढ़ा रहे हो, और वृक्ष लगाने वाले को ही इसका फ़ायदा नहीं मिलता है। जितने भी आसपास जो भी इंसान रहते हैं, पशु पक्षी वगैरह, सभी को ऑक्सीजन प्राप्त होती है। और जब इंसान अपने जीवन काल पूर्ण करके जब जाता है तो वो एक वृक्ष साथ में लेके जाता है। तो हर व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम 2 से 5 पौधे लगाना चाहिए और उसको वृक्ष का रूप देना चाहिए, उसकी देखरेख करना चाहिए। सिर्फ पौधे लगाना ही, लगा के ही तीसरी करना हमारा जो है कर्तव्य खत्म नहीं होता है। अपना जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपने कोई पौधा लगाया है तो उसकी देखरेख करें। बिल्कुल बच्चों की तरह पालने पड़ते हैं, देखरेख करना पड़ती है पौधों की, तब जाके कहीं वृक्ष बनते हैं। और जब तक आप उसको वृक्ष बनने तक अगर आप उसकी देखरेख नहीं करोगे तो आपका ये जो किया गया परिश्रम है, जो आपने सारी व्यवस्था बना के सारे लोग इकट्ठे होकर जो आप ये कार्य कर रहे हैं, इस कार्य को अंजाम तक नहीं पहुंच पाएगा। मेरा सभी से अनुरोध ये है कि अपने जीवन में कम से कम 2 से 5 पौधे लगाएं और उसको वृक्ष बनाएं। और जब पौधे लगाए तो अपने अति प्रिय व्यक्ति, माँ, पिताजी, दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी, बेटियाँ, बहनें, उनके नाम से लगाएं। जो भी वृक्ष पौधे लगाएं, ताकि उस पर एक नेम प्लेट लगाए। नेम प्लेट ना लगाएं तो कम से कम मन में सोच ले कि ये मेरे दादाजी की स्मृति में मैंने लगाया है। तो आप कम से कम आपकी यादें उससे जुड़ जाएगी, आपका इमोशनल अटैचमेंट जुड़ जाएगा उससे। और आप निश्चित है कि आपको एक अंदर से प्रेरणा मिलेगी कि मैंने जो पौधा लगाया है उसको मुझे पानी देना है, देखना है, देख रेख करना है, उसका वृक्ष बनने तक मेरी जिम्मेदारी है। सभी इंसान को जो है वृक्ष पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि आजकल हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। गवर्नमेंट बड़े बड़े हाईवेज निकाल रही हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ डल रही हैं, तो बहुत तादाद में वृक्षों की कटाई हो रही है। अपन यहाँ रहते हैं इस जगह में तो अपने को उस चीज़ों का अंदाज नहीं है। अपन बाहर थोड़ा निकलते हैं और कहीं भी निर्माण हो रहा है, वहाँ आप एक बार जाके थोड़ा सा निर्माण के पहले स्थिति देखो, घने जंगल वृक्ष दिखेंगे आपको। और आप 6 महीने बाद जाओगे वहाँ पे तो पूरा का पूरा मैदान साफ दिखेगा। क्योंकि बिना विनाश के विकास संभव नहीं है। ये अपन कई वर्षों से सुनते आ रहे हैं। तो विनाश वृक्षों की कटाई होकर ही वहाँ पे हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, हाईवे बनते हैं, रेलवे लाइनें डलती हैं, फैक्ट्रियाँ डलती हैं। तो ये भी ज़रूरी है, डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। अगर ये आवश्यक है तो इंसान को अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए कि जहाँ पे हमने वहाँ पे कम से कम 1000 अगर पेड़ काटे हैं तो सभी को मिल के कम से कम 2000 पौधे लगा के उनको वृक्ष का रूप दो। सारा काम सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, इंसान को भी, नागरिकों को भी अपने को अपनी जिम्मेदारी समझना होगी। क्योंकि सब काम अपन अगर सरकार की तरफ देख के काम करेंगे कि सरकार लगाएगी, अगर उन्होंने पेड़ काटे हैं तो यही पौधे लगाएंगे, यही वृक्ष बनाएंगे, तो फिर अपना अगर अपन ने यहाँ से कुछ लिया है, गिव एंड टेक वाला मामला है सीधा सीधा। अगर आप प्रकृति से कुछ ले रहे हो तो आपको देना आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि आप दे के क्या जाओगे, आप ले रहे हो, रोज़ सुबह उठते हो, ताज़ी सांस चाहिए, अपन बाहर घूमने चले जाते हैं, एक्सरसाइज करने जाते हैं, अपन आउटडोर जाते हैं, फैमिली को लेके जाते हैं, संडे पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं कि चलो यार थोड़ा रिफ्रेश होके आते हैं, बड़ी ताज़ी हवाएं मिलेगी अपने को। तो ये तभी सब संभव हो पाएगा जब अपन अपनी जिम्मेदारी समझेंगे और सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं रहेंगे। हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझ के अगर एक पेड़ लगाए, एक पौधा लगाए, 2 पौधे लगाए, 5 पौधे लगाए, उसको पेड़ बनाए, तो ये अपन जो इन्वायरमेंट का आप देख रहे हो, टेम्परेचर कभी हाई होता है, कभी बारिश कम होती है, कभी अतिवृष्टि हो जाती है। हाँ, इन सब चीज़ों से अगर अपने को निजात पाना है तो अपने को इसको बराबर भाग में अपने सबको मिल के इस दिशा में कार्य करना होगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
देना चाहता हूँ।